हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम एनटी यूजी नेट जेआरएफ पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर्स को। पहले हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, उस एमसीक्यू की रिगार्डिंग थ्योरी डिस्कस की थी। इस लेक्चर को आगे डिस्कस करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट रहेंगी और उससे संबंधित कितने क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको एक एक करके सारा चीज बताऊंगा। ओके जो स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम आलोक जैन है, मैंने एमएससी एमटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन से क्वालिफाई हूं और 10 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं स्टूडेंट को बताता हूं कि किस तरह से आप एग्जाम्स की टू द पॉइंट तैयारी करें जिससे आप कम समय में ज्यादा अच्छे नंबर पेपर में ला पाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेली मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि पूछते हैं कि किस तरह से तैयारी करें, क्या करें, तो मैं सारी चीजें आपको एक एक करके इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 और 2 के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूं। ऑनलाइन क्लासेस के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। पूरी वेबसाइट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि पेपर आने वाला, अभी आपके पास 4 से 5 मंथ है पेपर के लिए, तो आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके इसी बार में यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, दोनों कोर्सेज के। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हो। ओके, सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूं। कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में क्या क्या चीजें रहेंगी। तो कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में 10 यूनिट्स है, सब स्टूडेंट को पता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग्स, डिजिटल, आपके लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इन 10 यूनिट्स को इस पूरे कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में कवर किया है, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पूरा मॉड्यूल कोर्स है। सारा मॉड्यूल के क्या क्या फीचर्स होंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसमें 350 वीडियो क्लासेस होंगी। स्टूडेंट आपको ध्यान सुनना है, इसमें ऑडियो क्लासेस नहीं है, इसके अंदर वीडियो क्लासेस हैं और 10 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशंस है, लाइव सेशंस है, थ्योरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेट्स है, पीडीएफ्स अवेलेबल है। इस मॉड्यूल को कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर करता है तो उसे मार्केट से कोई भी स्टडी मटेरियल या बुक्स नहीं लेनी। कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स को रजिस्टर करके आप इसमें अब रजिस्टर कर सकते हो। आप कैसे रजिस्टर करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो कि क्या प्रोसेस रहेगा। ओके, पेमेंट कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, वहां पे भी आप जाके आप पूछ सकते हो। ओके, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप इसमें रजिस्टर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी पेपर 2 और पेपर 1 के रिगार्डिंग, हर क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश की जाएगी। और जेआरएफ यूजीसी नेट फैकल्टी ही सारी क्लासेस बीएसआई एकेडमी में बना रही है, तो कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो सिंपल फैकल्टी बना रही हो। क्योंकि जो स्टूडेंट, जो टीचर्स 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स जो यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई है, उन्हीं फैकल्टी के द्वारा सारी क्लासेस बनी हुई है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, ब्लॉक यूजुअली प्रोवाइड, ब्लॉक क्या उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक यूजुअली प्रोवाइड, ब्लॉक सामान्यतः उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर ए है, ए कमेंट्री ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विषय वस्तु पर विवरण। बी पॉइंट है, ए पर्सनल ऑनलाइन डायरी, जो ब्लॉग होता है या एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी है। सी ऑप्शन है, एन ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी, किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है, एन एक्सक्लूसिव प्रीपेड पब्लिशिंग टूल एंड नॉट इंस्ट्रक्शन एंड नॉट इलस्ट्रेटिव रिसोर्सेज फॉर द स्क्राइब्स, लेखक के लिए एक अनन्य प्रीपेड प्रकाशन साधन और गैर अनुदेशात्मक तथा गैर वर्णनात्मक संसाधन। तो 4 ऑप्शन दिए ब्लॉक के बारे में, आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और शांति से इसका आंसर देना है कि कौन सा इसका ऑप्शन हो सकता है। तो ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या क्या, ब्लॉग की कौन कौन सी ब्लॉग की कंपनीज है, कौन सी वेबसाइट है, बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लॉग के ऊपर बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपके ब्लॉग के कॉन्सेप्ट को आपको बताता हूं कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉगिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग के मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ओके, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है क्या, ए ब्लॉग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वेबलॉग। जो ब्लॉग है वो वेबलॉग का शॉर्ट फॉर्म है। तो अतः हम कह सकते हैं जो ब्लॉग जो है वेबलॉग की शॉर्ट फॉर्म है, और वेबलॉग जो है वो ब्लॉग का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन पेपर में ब्लॉग की फुल फॉर्म पे आ सकता है कि ब्लॉग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बता सकते हो ब्लॉग की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वेबलॉग। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए ब्लॉग इज अ पर्सनल ऑनलाइन जर्नल ऑब्लिक डायरी। जो ब्लॉग होता है एक पर्सनल ऑनलाइन जर्नल भी बोल सकते हैं उसे, या एक ऑनलाइन डायरी भी बोल सकते हैं। डायरी कैसे, हम उसमें पर्टिकुलर किसी विषय विशेष वस्तु पे हम उसमें अपने लेख या अपने आर्टिकल लिखते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल जर्नल या पर्सनल डायरी। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कमेंट्री ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विवरण भी हो सकता है ब्लॉग। नेक्स्ट डेफिनेशन है टू राइट एंड पोस्ट एन एंट्री इन अ वेबलॉग। अपनी किसी भी एंट्री को लिखना और उसे पोस्ट करने को भी हम ब्लॉग कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग क्या है, एन ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल्स एक या कंपनी का एक एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है जिसको हम बोल सकते हैं ब्लॉग। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है शेयर द थॉट्स अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद रीडर्स। हम अपने थॉट्स को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थॉट्स को हम उसको शेयर करें लोगों को, तो उसको भी हम ब्लॉग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट जो टर्म्स है, लास्ट के 2 टर्म्स बहुत इंपोर्टेंट है। द टर्म वेबलॉग वाज कॉइन्ड बाय जॉन बर्गर ऑन 17 दिसंबर 1997। जो वेबलॉग जो टर्म जो आया था वो किसके द्वारा आया था, जॉन बर्गर के द्वारा 17 दिसंबर 1997। जो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कि वेबलॉग शब्द की उत्पत्ति किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई, तो आपको बताना है वेबलॉग जो शब्द था वो जॉन बर्गर के द्वारा इस टर्म्स को कॉइन किया गया, इसकी उत्पत्ति की, इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म जो ब्लॉग है उसको कॉइंड या उसकी उत्पत्ति पीटर मडहोल्ड के द्वारा अप्रैल 1999 में किया गया था। ओके, तो इसमें आपको मैंने बताया कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग की डेफिनेशन क्या है, ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, ब्लॉग शब्द को किसने कॉइन किया था, वेबलॉग को किसने कॉइन किया था। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनके तैयार होते हैं। जबकि पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ब्लॉग की डेफिनेशन क्या है, जबकि मैं आपको जब पूरा लेक्चर लास्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं इस ब्लॉग से कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्योंकि हम लोग जो पेड मॉड्यूल पेपर 1 और 2 के जो बनाए हैं ना, हमने 10 इयर्स के पेपर को सॉल्व करके उसमें एक एक बारीकी चीजों को लेके बनाया, जिससे कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर हो सकता है अगली बार ब्लॉग पे कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर में आए तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं कि सर ने तो केवल छोटी सी डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से सॉल्व हुआ। तो हमने पेपर 1 और 2 के जो पेड मॉड्यूल्स में स्टूडेंट जो रजिस्टर कर रहे हैं उसमें एक एक बारीकी चीजों को यहां पे बताया है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पेपर में पुटअप्स हो सकता है। तो ब्लॉग के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लॉग की फुल फॉर्म क्या होती है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। एक पूछ सकते हैं ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल या डायरी है। वेबलॉग शब्द की उत्पत्ति किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी, ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी और कब हुई थी। तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनके तैयार हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बताता हूं पॉपुलर जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर बनता है कि पॉपुलर, अब आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं, अब आपको नाम ही नहीं पता होगा तो पेपर में आप कैसे बता पाओगे कि कौन कौन से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट और कुछ बेहतरीन फेमस जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उनके बारे में मैं आज आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो है बिक्स। बिक्स क्या है, एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ब्लॉग लिख सकते हैं, अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं। तो बिक्स कंपनी है। नेक्स्ट आपका है जूमला, नेक्स्ट है योला, नेक्स्ट है हब पेजेस, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, कंटेंटफुल, मीडियम एंड नेक्स्ट आपका टम्बलर, नेक्स्ट लाइव जर्नल। इस तरह से मैंने आपको 10 इंपोर्टेंट फेमस पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया।
अब इससे क्वेश्चंस पेपर में बन सकता है, इसमें से 4-5 नाम पेपर में दे दिए और आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि इसमें से कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो आप इनके नाम आपको याद रखने हैं। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूं, विक्स, जोमूला, योला, हब पेजेस, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, कंटेंटफुल, मीडियम, टबलर एंड लाइव जर्नल। इतने सारे नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा पेपर में। पेपर में हर बार क्वेश्चन बदल के आता है। अगर ब्लॉग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन, बीएसआई एकेडमी अपनी क्लासेस को इस तरह से बना रही है कि कोई भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, यूनिट्स वही है, तो फिर हर बार क्वेश्चन कैसे बदल जाता है पेपर में। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 यूनिट्स हैं, सारे टॉपिक डिसाइड है, फिर क्वेश्चन ना बुक्स में मिलते हैं ना मार्केट में मिलते हैं। तो इसी सारी चीजों को हम इस तरह से पूरे पेड मॉड्यूल्स बना रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कोई सा भी पूछ लें, आप हर बार अपने क्वेश्चन को टिक करके आओगे, सही करके आओगे। क्योंकि ऐसा नहीं क्वेश्चन आपने थोड़ी थ्योरी पढ़ ली और काम हो गया, क्योंकि किताबें भरी पड़ी है मार्केट में थ्योरी से। जब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आएगा, किस पैटर्न पे आपको स्टडी करनी है, तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 के जो पेड मॉड्यूल्स बनाए हैं उसमें हम स्टूडेंट को बताते हैं कि किस तरह से आपको स्टडी करनी है और टू द पॉइंट पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आप पढ़ते चले जा रहे हो, सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा, कभी आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाएगा। जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के अंडर में सारी क्लासेस करनी होंगी। कम पढ़ना है, ज्यादा नंबर लाना है, कम समय में पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लाने हैं। इस तरह से पूरे पेड मॉड्यूल्स बने हुए हैं। ओके, तो मैंने लेक्चर कंटिन्यू करता हूं। पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको यहां पे बता दिया। मैंने पहले आपको ब्लॉग की डेफिनेशन बताई, अब मैंने कुछ पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर जैसे 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, जिसमें से वर्डप्रेस, ब्लॉगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके नाम जनरली स्टूडेंट को याद होते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट क्या है, जो स्टूडेंट मैं जनरली इनसे बात करता हूं तो उनको कंप्यूटर की नॉलेज तो बिल्कुल है ही नहीं। वो स्टूडेंट क्या है, उन्होंने एमलिप कर लिया, बिना कॉलेज जाए उन्होंने एमलिप कर लिया, उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। इसलिए हमने पूरे मॉड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लाइब्रेरी साइंस के, मैनेजमेंट का पार्ट, कंप्यूटर साइंस का पार्ट और लाइब्रेरी साइंस का पार्ट। इस तरह से डिफरेंट फैकल्टी जो है हमारे मॉड्यूल को बना रही है, जो बिल्कुल अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ ब्लॉग बताता हूं कि ब्लॉग के कौन कौन से किन किन टाइप्स के ब्लॉग होते हैं और किन किन हम ब्लॉग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है गेमिंग ब्लॉग। आप गेम के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हो। आज के कोई भी गेम्स, बहुत सारे गेम है, उसके ऊपर आप जानकारी, उनके रिसोर्सेस, उनकी किस तरह से होता है, तो पूरे अपने विचारों को लिख सकते हो। नेक्स्ट है पेट ब्लॉग। कोई पालतू जानवर के ऊपर भी आप ब्लॉग लिख सकते हो कि कैसे केयर करें, क्या करें, बहुत सारी चीजें आप ब्लॉग में लिख सकते हो। न्यूज ब्लॉग, कार ब्लॉग, मूवी ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग। अब बिजनेस के ऊपर आजकल बहुत ब्लॉग पॉपुलर चल रहे हैं कि कोई बिजनेस किस तरह से करें, कैसे करें, कम पूंजी में करें, बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लॉग में लोग अपने विचारों को शेयर करते हैं। इसके बाद पेरेंटिंग ब्लॉग, पॉलिटिकल ब्लॉग, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, फिटनेस, लाइफस्टाइल, म्यूजिक, ट्रैवल, फूड, फैशन, इस तरह से सारे ब्लॉग्स ये मैं आपको बता दिए। तो मैंने इस लेक्चर में आपको ब्लॉग की परिभाषा बताई, ब्लॉग की डेफिनेशन बताई, इंपोर्टेंट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया, टाइप्स ऑफ ब्लॉग के बारे में बताया। अब जो क्वेश्चन जो पूछा गया था पेपर में, उस पे आते हैं कि उसमें क्या पूछा था। उस क्वेश्चन को देखते हैं। ए ब्लॉग यूजुअली प्रोवाइड, ए ब्लॉग सामान्यतः उपलब्ध कराता है, क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वो देख लेते हैं। एक ब्लॉग जो होता है वो पहला ऑप्शन है, ए कमेंट्री ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ए ब्लॉग किसी विशेष विषय वस्तु पर विवरण होता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आपकी डेफिनेशन में थी। नेक्स्ट है ए पर्सनल ऑनलाइन डायरी। ब्लॉग जो है वो पर्सनल ऑनलाइन डायरी है, ये बात भी सही है। तो पहला पॉइंट भी सही है और बी पॉइंट भी सही है। अब सी पॉइंट पे आते हैं। एन ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी, यह बात भी सही है। जो ब्लॉग होता है किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का एक ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन है, ये बात भी सही है। तो ए बी सी तीनों बात जब सही है तो इसमें गलत क्या है, जब डी गलत ही होगा फिर तो डी ऑप्शन जो है वो इसका गलत ऑप्शन है। लेखक के लिए एक अन्य प्रीपेड प्रकाशन साधन, ये बात इसकी गलत है। एन एक्सक्लूसिव प्रीपेड पब्लिशिंग टूल ब्लॉग नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी। अब आंसर देख लेते हैं। ए बी सी जो है वो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है।
तो उसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, अब क्वेश्चन, अब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने तो एक ही क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस किया, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन लेक्चर में लिया है, और मैं अब मगर मैं इस क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। इस बार नहीं पूछा गया, मगर हो सकता है अगले एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे बनाऊंगा कि जो एक एक क्वेश्चन देखिए आप कौन कौन क्वेश्चन पेपर के बन रहे हैं। जो ब्लॉग है, ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? अब आप बता दोगे कि आपने मेरा लेक्चर सुन लिया कि ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति पीटर, जो नाम मैंने अभी आपको बताया था उस साइंटिस्ट का नाम आप बता देना। बेब्लॉग शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, या बता देना। चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको 10 बताए थे, उनमें से मैं आपसे कोई भी नाम पूछ लूं, क्या वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, वर्डप्रेस सर ने नाम बताया था, वर्डप्रेस बताया था। उसमें मैं आपको फिर से सारे नाम फिर से बता रहा हूं एक एक करके, और कौन कौन से नाम उसमें थे वो मैं आपको फिर से बता देता हूं एक एक। बिक्स, जोमोला, योला, हब पेजेस, ब्लॉगर, सारे मीडियम, टर्मिनल, लाइव जर्नल, सारे क्या थे? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स थे। ओके, अब और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? डिफरेंट टाइप। मैं आपसे यहीं से बैठे बैठे 20 क्वेश्चन ब्लॉगिंग पर बता सकता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या कि मैंने 5-7 ब्लॉग्स जो है उनके मैंने नाम लिख दिए और उस पर पूछ लिया कि इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए कि कब कब कौन कौन से ईयर में कौन कौन से ब्लॉग आए थे। जो बिक्स किसी न किसी ईयर में आया होगा, जुमला भी किसी ईयर में आया होगा, योला भी आया होगा। तो मैंने 5-7 ब्लॉग बता दिए और मैंने 4-5 ब्लॉग बता दिए, 4 ब्लॉग, और मैंने बोल दिया कि इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में एक क्रम से लगा दो जब जब जिस ईयर में जो डेवलप किए गए थे, तो वो बता सकते हैं। तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। मैं केवल एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से कराऊंगा कि एग्जाम में जब भी वो नेक्स्ट बार उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं। हम लोग इस तरह से अपनी बीएसए एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं उस तरह से क्लासेस कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे नहीं, क्योंकि यूनिट से वही है, मगर हर बार पेपर में क्वेश्चन चेंज हो जाता है। किताबों में नहीं है, मार्केट में नहीं है, कहीं क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कहां से आ गया? तो हम क्वेश्चन को क्रिएट करने बता रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे बन जाता है हर बार नया। तो वो क्योंकि यूजीसी नेट का कोई छोटा एग्जाम नहीं है कि बच्चा पास कर लेगा। इस एग्जाम को पास करने के लिए प्रॉपर अच्छे ट्यूटर, अच्छे एजुकेटर से आपको स्टडी करनी होगी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप हमारे जो पेड मॉड्यूल्स हैं पेपर 1 और 2 के, उनके पेड मॉड्यूल्स में रजिस्टर कर सकते हो। आप जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर हमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो, और जो वेबसाइट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहां पर भी जाके आप पूछ सकते हो। ओके, मैं आपसे कुछ और, अब आपकी कोई इंपोर्टेंट क्वेरी हो तो आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, आप हमें कमेंट करके पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा आपके क्वेश्चंस पे जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पा रहा, मैं उस क्वेश्चन पे बहुत ही बेहतरीन नए क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस उस टॉपिक पे क्रिएट हो सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करें अपना क्वेश्चंस और भेज दीजिए हमें कमेंट करके। मैं अगला वीडियो आपके कमेंट पे ही बनाऊंगा। आप जो क्वेश्चन मुझे भेजोगे मैं उस क्वेश्चन पे ही बहुत सारे नए क्वेश्चन क्रिएट करके उसकी थ्योरी, उसकी एमसीक्यू, उसका पूरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।